माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरी उस पीआईएल पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जिसमें मैंने मांग किया था कि पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग बूथ पे अब केवल वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन न किया जाए, केवल वहां पे लोगों का आईडी प्रूफ देख के वहां पे स्याही न लगाई जाए, बल्कि वहां पे फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनिंग की जाए, बायोमेट्रिक स्कैनिंग की जाए, जिससे ये 100% फुल प्रूफ होगा। बायोमेट्रिक स्कैनिंग होगी तो झगड़ा खत्म होगा। बायोमेट्रिक स्कैनिंग होगी, वहां पे आंखों की स्कैनिंग होगी और उंगली की स्कैनिंग होगी, तो घोस्ट वोटिंग नहीं होगी, डुप्लीकेट वोटिंग नहीं होगी, प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होगी। और जब फेक वोटिंग नहीं होगी तो चुनाव के बाद जो झगड़ा होता है वो झगड़ा भी बंद हो जाएगा। अभी बहुत सारे बूथों पर इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि वो नाम किसी और का होता है, वोट देने कोई और आ जाता है। महिलाएं, खासतौर पे महिलाओं के मामले में झगड़ा होता है, क्योंकि वो जो वोट देने आता है वो कहता है हम तो अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। और ऐसा कई बार पाया भी गया कि 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियां महिला बन के, साड़ी पहन के, घूंघट अपना आगे बढ़ा के वोट देने आते हैं, और जैसे ही कोई उनको रोकता है वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है। अब जब फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग होगी, आइरिस स्कैनिंग होगी, तो घूंघट हटाने का कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। केवल आंखों को दिखाने से ही कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वास्तव में वोटर है कि नहीं। बहुत सारे स्थानों पर ऐसा देखा गया, 18 साल से कम उम्र की लड़कियां आ जाती हैं, अपना घूंघट डाल के और वोटिंग करने आती, फिर बाद में वहां झगड़ा होता है। तो ये जो व्यवस्था है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की और आइरिस स्कैनिंग की, इससे केवल फॉल्स एलिगेशन ही नहीं रुकेगा, फॉल्स वोटिंग नहीं रुकेगी, घोस्ट वोटिंग नहीं रुकेगी, डुप्लीकेट वोटिंग नहीं रुकेगी, बल्कि प्योरिटी भी आएगी, इंटीग्रिटी भी आएगी। इलेक्शन सिस्टम के ऊपर लोगों का और विश्वास बढ़ेगा। और इसी बात को जब मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, सभी राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। मैंने सबको इसलिए पार्टी बना रखा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन अकेले खुद नहीं कर सकता जब तक उसमें केंद्र सरकार पैसा नहीं देगा और राज्य सरकार इसमें सहयोग नहीं करेंगी। इसमें थोड़ा ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, इसमें थोड़ा रूल्स में भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, और वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। इसी हमारी दलीलों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य को और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि अभी चूंकि जो तत्काल जो विधानसभा 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है उसमें अगर ये संभव नहीं है, तो कम से कम 2027 से जितने विधानसभा चुनाव होंगे और इसके बाद जो जनरल इलेक्शन आएगा लोकसभा, कम से कम वहां इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार इस पे जो पैसे उसे की जरूरत पड़ेगी वो इलेक्शन कमीशन को देगा और सभी राज्य सरकारें सपोर्ट करेंगी, और इससे एकदम 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। कोई व्यक्ति किसी दूसरे की वोट कर नहीं पाएगा।